तो जो बूढ़े असुविधा रेसिडेंशियल स्टेटस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, एक है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और एक है नॉन रेसिडेंट। यही तो बात है ना। तो किन लोग कौन सा इनकम का ऊपर टैक्स देंगे, किन लोग कौन से इनकम का ऊपर टैक्स देंगे, उसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। क्या बोलते हैं? इंसिडेंस ऑफ टैक्स। लिखो इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 5, इंसिडेंस ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 5, इंसिडेंस ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 5। ये क्या है? इंसिडेंस क्या है? कोई भी इनकम इंडिया में ड्यू हुआ या इंडिया में रिसीव हुआ, इंडिया में टैक्स होगा। सबको देना है, सबको देना है। हम इंडिया में नौकरी किए हैं, ड्यू कहाँ हुआ? इंडिया में। सैलरी हम बांग्लादेश में रिसीव किए हैं, ड्यू कहाँ हुआ है? इंडिया में। टैक्स होगा, टैक्स होगा। हम उल्टा बोलते हैं, बांग्लादेश में नौकरी किए हैं, ड्यू कहाँ हुआ? बांग्लादेश में, बट इंडिया में रिसीव किया पैसा, टैक्स इंडिया में देना है। हम क्या बोले? कोई भी इवेंट इंडिया का छुआ लगा, इंडिया में टैक्स होगा। क्या बोले समझ में आया? तो लिखो एनी इनकम either due in India or received in India is taxable in India and payable by all types of SSC. All types of SSC means, all types of SSC means resident, that is resident but ordinarily resident, शॉर्ट में लिखो resident but not ordinary resident and non resident। ठीक है। एनी इनकम either due in SSC, ASSC, SSEE, that is resident but ordinarily resident, resident but not ordinarily resident, और नॉन रेसिडेंट। समझे? हम लोग करेंगे अभी कौन सा इनकम किसका हाथ में कितना टैक्सेबल होगा। ऊपर में हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, शॉर्ट फॉर्म GTI। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ब्रैकेट में GTI। कौन सा इनकम किसका हाथ टैक्सेबल होगा? तुम लोग 3 लाइन ड्रॉ करो। एक है रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, एक है नॉन रेसिडेंट। तो किसके हाथ में किसका कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा वो हम बोल रहे हैं। नंबर ए देके लिखो, नंबर ए लिखो एनी इनकम due and received
इन इंडिया, एनी इनकम ड्यू एंड रिसीव्ड दोनों इंडिया में है। इंडिया में नौकरी किए, इंडिया में रिसीव किए, इंडिया में बिजनेस किए, इंडिया में रिसीव किए। एनी इनकम ड्यू एंड रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों को टैक्स देना है। तो कैसे लिखोगे? टैक्सेबल, टैक्सेबल एंड टैक्सेबल, तीनों में टैक्सेबल हो। टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। एनी इनकम ड्यू एंड रिसीव, दोनों चीज इंडिया में होगा तो तीनों को टैक्स देना है। बी, BL, एनी इनकम ड्यू इन इंडिया but received outside India। यहाँ पे क्या हुआ? एक चीज ड्यू इंडिया में है, ड्यू इंडिया में है, रिसीव आउटसाइड इंडिया है। मतलब ड्यू इंडिया में है, मतलब नौकरी ड्यू में इंडिया में, क्या श्रीलंका में रिसीव किया, ऐसा रिसीव किया श्रीलंका में, तो क्या बोला? ड्यू इन इंडिया पर रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। सेम सेम, तीनों में टैक्सेबल। इंडिया का छुआ लगा था, आइदर ड्यू और रिसीव्ड, कुछ भी हो टैक्स होगा, तो टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल सबका, टैक्सेबल। सी, एनी इनकम ड्यू आउटसाइड इंडिया but received in India। ड्यू आउटसाइड इंडिया मतलब यूके में नौकरी किए, पैसा रिसीव कहाँ हुआ? इंडिया में। ड्यू आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, सेम, टैक्सेबल। इंडिया में टैक्स देना है, मतलब दोनों इंडिया में होने से भी होगा, ड्यू और रिसीव कोई भी एक इवेंट होने से भी इंडिया में टैक्स देना है। टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। डी, एनी इनकम ड्यू एंड received outside India, दोनों चीज बाहर में, ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, दोनों चीज बाहर में है। अफ्रीका में काम किया, पाकिस्तान में रिसीव किया, ड्यू कहां हुआ? आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, दोनों चीज आउटसाइड इंडिया में। तब कैसे करेंगे? इसलिए उसको रेड में लिख रहे हैं, ये चीज ही याद रखना है, इसी में गलती होता है सबका। इसमें नंबर वन, इफ इनकम इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कंट्रोल होता है इनकम। तुम्हारा बिजनेस यूएसए में है, पैसा रिसीव किया यूके में, बट हेड ऑफिस इंडिया में है, तो कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया में। इफ इनकम इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, पहला दोनों में टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट में नॉन टैक्सेबल। If income is controlled from India,
इनकम इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, दोनों में टैक्सेबल। इफ इनकम इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। नंबर 2, if income is controlled from outside India, if income is controlled from outside India, if इसका इनकम इज कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, सिर्फ फर्स्ट वन में टैक्सेबल होगा। ड्यू आउटसाइड इंडिया, रेसिडेंट को ही देना है। ड्यू आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो रेसिडेंट जो है तो इंडिया में रहता है, तो रेसिडेंट जो है इंडिया में रहता है ना, तो उसको टैक्स देना है। तो फर्स्ट वन में टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल, बाकी दोनों में नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल, समझे सर? ऐसे बुझलाम ना। जो ड्यू आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है, मतलब हेड ऑफिस बा आउटसाइड इंडिया में है। तब रेसिडेंट तो तुम यहाँ पे रहते, तुमको कोई भी इनकम का बार हो, बाहर में इनकम होने से भी इंडिया में टैक्स देना है। क्या बोले, समझा? रेसिडेंट को ऑलवेज टैक्स देना पड़ रहा है। तुम देखो, जो रेसिडेंट बार और रेसिडेंट है, सब में टैक्स हो रहा है, सब में टैक्स हो रहा है। इंडिया में रहता है इसलिए। नंबर 3, तुम बोले ऐसे क्यों हो रहा है? ये टैक्स लॉ है, जैसे बोला क्या ऐसे करना है। हाँ, आप लिखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मतलब टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, जो पहले हम लिखा है। जो 4 में नहीं आता इसको क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलते हैं। जैसा जितना सारा इंटरेस्ट, डिविडेंड, हम एग्जांपल दे रहे हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड, गिफ्ट, लॉटरीज, एग्जामिनर्स रेम्यूनरेशन, ये सारा अदर सोर्सेस है। हम क्या बोले? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये भी सेम रूल, टैक्सेबल फर्स्ट वन में, बाकी दोनों में नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल फर्स्ट वन, बाकी दोनों में नॉन टैक्सेबल। आप बोलेंगे हम ई नंबर एंट्री, ई नंबर लिखो। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, जिन लोग बाहर में रहता था, आज तो इनकम किया, अभी इंडिया में आ रहा पैसा लेके, उसका इनकम को तो टैक्स नहीं हुआ ना, तो उसको बोलेंगे पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम। ऐसे कुछ लैंग्वेज बोलेगा तो किसी में टैक्स नहीं होगा, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। जिन लोग बाहर में रहता था, अभी इंडिया में आ रहा है परमानेंट सेटलमेंट पर्पस में, उन लोग तो अभी वहां पे जो इनकम किया था इंडिया में लाएगा ना अभी, तो उसको पास्ट अनटैक्स बोलते हैं, पहले कभी टैक्स हुआ नहीं। अभी इंडिया गवर्नमेंट बोले ठीक है तुम आओ पैसा लाओ, फॉरेन करेंसी डेवलप होगा इंडिया में, इसलिए उसका इनकम का कोई टैक्स नहीं होगा।
पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम, सब में नॉन टैक्सेबल, इसको जोड़ देने से ग्रॉस टोटल इनकम होगा, ग्रॉस टोटल इनकम, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीटीआई। सब नंबर 17 भी करते हैं। हम लोग का 3 टाइप का एसएससी है, एक रेसिडेंट है, एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, एक नॉन रेसिडेंट है। पूछा, हम लोग भी 3 कॉलम कर लेंगे ऐसे करके। डिविडेंड फ्रॉम कनाडियन कंपनी रिसीव्ड इन बांग्लादेश, डिविडेंड फ्रॉम कनाडियन कंपनी, ड्यू कहाँ हुआ? आउटसाइड इंडिया। रिसीव कहाँ हुआ? आउटसाइड इंडिया। डिविडेंड कौन से हेड्स ऑफ इनकम है? अदर सोर्सेस। हम लोग का D3 का नोट देखो, क्लास का नोट में D3 में क्या दिया? नोट देखो D3 में क्या नोट दिए बोलो? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड। D3 का नोट देखो क्लास में, पहला टैक्सेबल, दूसरा नॉन टैक्सेबल। ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फर्स्ट वन में टैक्सेबल है, फर्स्ट वन में टैक्सेबल है ना, तो हम लोग वही करेंगे। तो क्या करेंगे? अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना है? अमाउंट है 12,000। 12,000 फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, बाकी दोनों में डैश। समझे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, हुआ कि नहीं? तो प्रॉब्लम होगा, तुम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है तो नोट का D3 लिख के रखो, उसके हिसाब से हो रहा है। नोट में जो दिए थे D3 उसके हिसाब से हो रहा है। इसके बाद बोला, हाँ अमाउंट में लिखेंगे, बाकी में डैश। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बांग्लादेश, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बांग्लादेश है ना, नंबर 2 लिखो, एग्रो इनकम फ्रॉम बांग्लादेश, ये दिया तो। बट प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्या बोला? 20% रिसीव्ड इन इंडिया। 20% का इंडिया का छुआ लगा कि नहीं लगा? मतलब 15,000 का 20%, पहले देख लो बाद में करोगे। 20% रिसीव्ड इन इंडिया, 20% रिसीव्ड इन इंडिया, कितना है? टोटल इनकम कितना है? 15,000 का 20%, 3,000 इंडिया का छुआ लगा, तो छुआ लगने से सबको टैक्स देना है। ये हुआ 20%। 80% क्या है? रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। 80% कहाँ मिला? इंडिया का बाहर मिला। उसका रूल क्या है? एग्रीकल्चर इनकम कौन से हेड्स ऑफ इनकम है? अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस का ड्यू कहाँ हुआ? आउटसाइड इंडिया। रिसीव कहाँ हुआ? आउटसाइड इंडिया। अदर सोर्सेस का रूल क्या है? अदर सोर्सेस का रूल क्या है? D3। पहला टैक्सेबल, दो में नॉन टैक्सेबल। मतलब 12,000 यहाँ पे, बाकी में नॉन टैक्सेबल। क्लियर? मतलब वही बाद में सेंड किया। सेम। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कंट्रोल होता है, मतलब हेड ऑफिस इंडिया में है, तो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया मतलब रूल क्या है? D1। D1 का रूल क्या है? तीसरा नॉन टैक्सेबल, पहला टैक्सेबल। तो क्या इनकम है? लिखो, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये लिखना होगा। 3 नंबर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कितना है? 20,000। 20,000 डैश बाय क्रॉस, जब मर्जी। यही तो 20,000 डैश, ठीक है। इंडिया से कंट्रोल होने में दोनों में टैक्सेबल। रेमिटेंस जो दिया है यहाँ पे, रेमिटेंस का मतलब कुछ है नहीं, रेमिटेंस डज नॉट मीन एनीथिंग। नंबर 4, सैलरी रिसीव्ड इन नेपाल फॉर सर्विस रेंडर इन इंडिया। नंबर 4
सैलरी रिसीट इन नेपाल फॉर सर्विस इन इंडिया, तो For services rendered in रेंडर इन इंडिया। इंडिया का छुआ लगा तो इंडिया का छुआ लगा, इंडिया का सर्विस के, तो क्या करेंगे? सब में टैक्सेबल 15,000 रुपया, सब में 15,000 और 15,000। इंडिया का छुआ लगा तो सब में टैक्सेबल होगा। सर्विस रेंडर इन इंडिया, ड्यू तो इंडिया में हुआ है, रिसीव किसी जगह हो, इंडिया का छुआ लगा, टैक्स, सब में टैक्स। इसके बाद सर rendered क्या है? डन, रेंडर मीन्स डन। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट बॉट इनटू इंडिया, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट क्या बोले थे? सब में नील लिखो, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट बॉट इनटू इंडिया, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट सब में डैश बॉट इनटू इंडिया, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट बॉट इनटू इंडिया, सब में डैश लिखो, सब में डैश बा क्रॉस, जो मर्जी। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट सब में नहीं होगा तो किसी में टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया रिसीव्ड इन बांग्लादेश, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया रिसीव्ड इन बांग्लादेश लिखो, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, सब में टैक्सेबल बिजनेस इन इंडिया, सब में टैक्सेबल होगा। कितना अमाउंट? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, 10 ड्यू तो इंडिया में 10,000 10,000 सब में डाल दो, 10,000 सब में डाल दो, 10,000 सब में। इंडिया का छुआ लगा तो सब में टैक्सेबल, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया सब में टैक्सेबल होगा। इसके बाद बोला डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये भी इंडिया में है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ये भी इंडिया में है, सब में सब में टैक्सेबल होगा। 10,000 देखो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी सब में 10,000 होगा, सब में 10,000 होगा। याद रखना डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी लास्ट ईयर तो सब में एग्जेम्प्टेड था, इस बार से टैक्स बोला, तुम लोग फर्स्ट बैच हो। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी सब में एग्जेम्प्टेड था, नॉन टैक्सेबल था, अभी टैक्सेबल होगा। ये फर्स्ट बैच हो तुम लोग जिसमें टैक्सेबल हो रहा है। जिन लोग लास्ट ईयर तक नहीं था, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्टेड था, जैसे ये सब अभी टैक्सेबल होगा क्योंकि ये पुराना है। तो यहाँ पे जोड़ दो, सारा जोड़ दो, हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई सब जोड़ दो। 82,000 पहला, फर्स्ट वन 82,000, लास्ट वन 38,000, सेकंड 58,000, 58,000। ये है ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई, ठीक है। ऐसे इंसिडेंट सब टैक्स करेंगे, एग्जाम में ऐसे ही दिया रहेगा, ठीक है।